गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुराना कुआं था। लोग उसे मौत का कुआं कहते थे। सूरज ढलते ही कोई भी उस रास्ते से नहीं जाता। कहते हैं आधी रात के बाद वहां से किसी औरत के रोने की आवाज आती है और जो सुन ले वह लौटकर कभी पहले जैसा नहीं रहता। रवि शहर से पढ़ाई करके पहली बार गांव लौटा था। उसे इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसे लगता था कि ये सब डराने की कहानियां हैं। एक रात बिजली चली गई, पूरा गांव अंधेरे में डूब गया। तभी रवि ने सुना, पानी, मुझे पानी चाहिए। आवाज जंगल की तरफ से आ रही थी, उसी कुएं की ओर से। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन जिज्ञासा डर पर भारी पड़ गई। उसने मोबाइल की टॉर्च जलाई और अकेले ही उस रास्ते पर चल पड़ा। रास्ता जैसे जैसे आगे बढ़ता गया, हवा ठंडी और भारी होती गई। पेड़ों की डालियां आपस में टकराकर अजीब आवाजें निकाल रही थीं। कुआं सामने था। कुएं के पास पहुंचते ही टॉर्च अपने आप बंद हो गई। अंधेरे में अचानक एक ठंडी हंसी गूंजी। आ गए तुम भी? रवि ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं। तभी कुएं के अंदर से किसी ने उसका नाम लिया, रवि। उसकी रूह कांप गई। उसने झांक कर नीचे देखा। अंधेरे में दो चमकती आंखें दिखाई दी। अगले ही पल एक औरत का चेहरा उभर आया। सफेद साड़ी, बिखरे बाल और गर्दन पर गहरे नीले निशान। तुम कौन हो? रवि की आवाज कांप रही थी। औरत बोली, मैं वही हूं जिसे यहां फेंक दिया गया था 20 साल पहले। रवि को याद आया गांव में एक औरत की हत्या की कहानी, जिसे उसके ही परिवार ने कुएं में धकेल दिया था। तभी अचानक कुएं से ठंडा हाथ बाहर आया और रवि का पैर पकड़ लिया। मेरे साथ चलो। रवि ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाया और भागने लगा, लेकिन रास्ता बदल चुका था। जंगल अंतहीन लगने लगा। हर तरफ वही औरत दिखाई देने लगी, कभी पेड़ के पीछे, कभी जमीन पर रेंगती हुई। उसके कानों में लगातार फुसफुसाहट गूंज रही थी, भाग नहीं पाओगे, तुम भी दोषी हो। अचानक रवि गिर पड़ा। उसने देखा उसके हाथों पर वही नीले निशान उभरने लगे थे। औरत उसके सामने खड़ी थी। अब उसका चेहरा सड़ चुका था। सच बोलो, क्यों आए थे? रवि रोते हुए बोला, मुझे नहीं पता था, मुझे माफ कर दो। औरत ने जोरदार चीख मारी। पूरा जंगल गूंज उठा। उसी पल सब कुछ अंधेरे में डूब गया। सुबह गांव वाले कुएं के पास पहुंचे। रवि वहां खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें खाली थीं, चेहरा बेजान। वह सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा था, वो अब आजाद है, वो अब आजाद है। उस दिन के बाद कुएं से रोने की आवाज बंद हो गई, लेकिन रात के सन्नाटे में अब एक और आवाज आती है, रवि की हंसी। और जो भी उसे सुनता है वह अगली सुबह कुएं के पास जरूर मिलता है।